सभी सब्जेक्ट के सफलता के बाद आज लास्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैं यहाँ पे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 से 22 क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप बचे हुए समय में इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 से 4 बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, चलिए हम बताते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जो कि एक हृदय से संबंधित बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है, चतुष्फलकीय आप लोग पढ़ लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लीजिएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्म इन्फेस्टेशन जिसमें कृमि संक्रमण जो हो जाता है वो पढ़िएगा। अपरिपक्व शिशु यानी प्री मैच्योर बेबी, ठीक है, चिन्ह लक्षण देखभाल। अब देखिए प्री मैच्योर बेबी है तो इसी के जगह पर लो बर्थ वेट बेबी भी पूछ सकता है। तो दोनों में डिफरेंस जो है सिर्फ आपका डिफिनीसन का है, बाकी कारण लक्षण सब चीज़ वही होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। बाकी हाइड्रोसिफलस, जल में सिर में जो जल भर जाता है हाइड्रोसिफलस, उसके बारे में पूछा जा सकता है। क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप, साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट, जो कि होठ जो ओष्ठ जो कट जाता है, तालू कट जाता है, जन्मजात रोग है, तो इसके बारे में। जन्मजात पाइलोरिक स्टेनोसिस, चिन्ह लक्षण उपचार पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है जन्मजात बीमारी की सूची बनाए, किसी एक पर चर्चा करें, तो क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है ना, हाइड्रोसिफलस, ये सब जन्मजात रोग ही हैं। आप लोग लिस्ट बना के किसी एक पर चर्चा कर दीजिएगा अगर इस टाइप से पूछेगा तो, ठीक है ना। बाल अवस्था में समान दुर्घटना और उसका बचाव, ठीक है ना। निमोनिया क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, प्रबंध क्या है, वैसे निमोनिया आप लोग को मेडिकल सर्जिकल में पूछ चुका है, ठीक है ना। आगे है फोटोथेरेपी क्या है, फोटोथेरेपी के प्रभाव, निर्देश, ये सब पूछ सकता है। पोलियोमिलाइटिस क्या होता है, कारण लक्षण प्रबंध आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टीकाकरण सारणी आप लोग देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अपगार के बारे में पूछा जा सकता है। कंगारू मदर केयर KMC के बारे में पूछा जा सकता है। फोटोथेरेपी तो ऊपर लिख ही दिए। नियोनेंटल जोंडिस, जन्मजात जो आपका जोंडिस होता है, पीलिया या हाइपर बिलुबिरिमीनिया उसी को बोलते हैं, पूछा जा सकता है। अंडर 5 किडनी के बारे में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोग, वृद्धि और विकास प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है ना। वृद्धि विकास क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन है। शिशु में होने वाले रिफ्लेक्स, शिशु में 8-9 रिफ्लेक्सेस होता है, प्रतिवर्त होता है, मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है ना, बेवेंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है ना, रूट रिफ्लेक्स, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। आहार नाल की अविवर्ता, प्रकार, कारण, प्रबंध। आहार नाल की अविवर्ता मतलब ओसोफेगल एट्रेसिया, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतरीय रुकावट, ठीक है ना। अल्सराइटिस कोलाइटिस के बारे में पूछ सकता है। नवजात शिशु के इमीडिएट केयर के बारे में पूछ सकता है। एंड बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको 2 से 4 बार पढ़िएगा, पहले भी याद होगा। अभी जो क्वेश्चन इसमें नहीं याद होगा उस पर फोकस कीजिएगा, जो याद है उस पर तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग इसको पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव जाने से पहले 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, जो मैं 8-9 साल का पहले दे रखा हूँ, उसको देख लीजिएगा और इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। अब देखिए इसमें मान गए आपसे बर्न पूछ लेता है, जलना पूछ लेता है, तो जलना दे चुके हैं पहले ही मेडिकल सर्जिकल में, तो जलना पूछ लेगा तो जलना के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप लोग बेस्ट ऑफ लक, आखिरी सब्जेक्ट है, अच्छा से चले जाए, बहुत अच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।